हेलो गाइस। तो अभी हमने बहुत सारी वीडियोस डाल दी है, बट ये वीडियो एक वन स्टॉप होगी। अगर आपने वाली वीडियो देख ली तो आपके एरेज भी और नंबर लॉजिक भी, यूजर डिफाइंड भी, सारी की सारी चीजें कवर हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, यूजर डिफाइंड नहीं होगा। यूजर डिफाइंड के लिए मैंने एक पूरी प्रॉपर वीडियो डाली है जिसमें मैंने सारे के सारे यूजर डिफाइंड के क्वेश्चंस करे हैं। तो मैं यूजर डिफाइंड यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, बट बाकी सबके लिए स्ट्रिंग, एरे, 2D एरे, 1D एरे और स्विच के भी क्वेश्चंस आते हैं। और एक और चीज रह रही है अभी, आई डोंट रिमेम्बर, बट उसके भी मैंने सब चीजों के जो बी पार्ट में आते हैं मोस्टली मिक्स एंड मैच करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, डू वन थिंग, अब इसको अच्छे से देख लो, सब्सक्राइब कर दो। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट 3x3 एरे। 3x3 एरे का मतलब है क्या है? मुझे क्या लेना है? 2D एरे की बात हो रही है। चेक इफ इट इज अ स्पेशल एरे। स्पेशल एरे क्या होता है? Array is a special array if the sum of the even elements is equals to the odd element. समझ लो, ये मुझे array लेना है, ये वाला array है 4 5 6 5 3 2 4 2 5। तो इसमें इवन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 4 है क्या? 5 मेरा इवन एलिमेंट है? नहीं। 6 है? 5 नहीं। 3 है? नहीं। 2 है? हाँ। 4 है, 2 है, इन सब का सम कर लिया मैंने, इवन एलिमेंट्स का 18 आ गया। फिर मैंने ऑड का सम कर लिया, वो भी 18 आया। दोनों का सम इक्वल आ रहा है, तो ये क्या है? मेरा एक स्पेशल एरे है। चलो इसको अब करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। अब ना यहाँ पे जो इंट एरे है ना, वो मैं डायरेक्टली डिफाइन कर देती हूँ कि मुझे दिया हुआ है कि मुझे एरे क्या लेना है। ठीक है, एरे को 2D एरे में इंट ए, यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे क्या आएगा मेरा? नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज कितनी है मेरी? 3 नंबर ऑफ रोज है। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? वो भी मेरे 3 है। इज इक्वल्स टू न्यू इंट, वेट, ये क्या हो गया यार? मैं कल रात से सोई नहीं हूं ना, तो इसलिए अब दिमाग की बत्ती नहीं जल रही। न्यू इंट, अब यहाँ पे हम देते हैं अपने नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। 3 नंबर ऑफ रोज है और 3 ही नंबर ऑफ कॉलम है। बेसिकली यहाँ पे ये जो डेटा है ना, कैसे स्टोर होगा, चलो मैं आपको दिखाई देती हूँ। ऐसे करके एक वो होगा, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रोज है? 3। कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है? 3। तो रोज कौन सा वाला होगा? इसको भी ऐसे करके बता देती हूँ। रोज कौन सा वाला होगा? रोज ये वाला होता है। तो ये कौन सा है? आई को हम बेसिकली रो से रिप्रेजेंट करते हैं। जो आई वाला पॉइंटर होता है ना, वो रो को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले क्या होगा? आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज इक्वल्स टू 1, आई इज इक्वल्स टू 2। अब जो ये चीजें होंगी वो क्या होगी? मेरी कॉलम होंगी। तो ये कितना होगा? j इज इक्वल्स टू 0, j इज इक्वल्स टू 1, j इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब इसको एक बार लिख देती हूँ। अब ये क्या है? ये कौन सी वाली रो है मेरी? 0th रो है। ये कौन सी वाली रो है मेरी? फर्स्ट रो है। ये कौन सी वाली रो है मेरी? सेकंड रो है। अभी मैं इस वाले क्वेश्चन को इतने अच्छे से क्यों समझा रही हूँ? क्योंकि 2D एरे के मैंने एक भी क्वेश्चन ढंग से लिया नहीं है अभी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको समझ लोगे तो 2D एरे के क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। ठीक है, चलो अब कॉलम की बात करते हैं। कॉलम, ये कौन सा वाला कॉलम है मेरा? 0th कॉलम है। ये कौन सा कॉलम है मेरा? फर्स्ट कॉलम है। ये वाला कौन सा कॉलम है मेरा? सेकंड कॉलम है। अगर मैं, अब मुझे ये रिप्रेजेंट करना है, ये वाला सेल किससे रिप्रेजेंट होगा? 0th रो, 0th कॉलम, 0th रो, 0th कॉलम, 0th रो, और ये कौन सा है? फर्स्ट कॉलम। 0th रो, कौन सा? सेकंड कॉलम। अब क्या हो जाएगा? अब मेरा देखो, अभी तक मेरा कॉलम सेम था। कॉलम हर केस में क्या था? मेरा 0 था।
कॉलम सिर्फ एक ही बार, सॉरी, हर एक केस में मेरा रो सेम था। रो अब तक क्या था मेरा 0 0 0 और कॉलम क्या था मेरा 0 1 2। तो मेरा रो एक ही बार बढ़ा और मेरा कॉलम कितनी बार बढ़ा 0 1 2। तो मेरा जो रो होता है वो क्या होता है मेरा आउटर लूप। मैंने बता रखा है पहले वाले लेक्चर्स में, जो मेरा आउटर लूप होता है वो मेरा एक बार बढ़ता है और जो इनर लूप होता है वो मेरा फिर उसके अकॉर्डिंग बार बार बढ़ता है। ठीक है, तो मेरा i इज इक्वल टू 0 हुआ और j क्या हुआ 0, j क्या हुआ फिर 1, j क्या हुआ फिर मेरा 2 हुआ। अब चलो, अब मेरा i हो गया। अब j 2 से ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता, फिर मेरा i फिर दोबारा से बढ़ेगा क्योंकि i क्या है मेरा आउटर लूप है। अब i कितना हो जाएगा मेरा 1, फिर दोबारा से j स्टार्ट होगा कहां से 0 से, फिर दोबारा से 1 1 और फिर 1 2। अभी तुम्हें एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे ये 2D एरे में काम होता है। चलो ये आ गया। अब मुझे इसमें क्या करने हैं, वैसे तुम पता है इसमें एरे के एलिमेंट्स में डायरेक्ट भी डाल सकते थे, बट क्या पता यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट डाल दूंगी, क्या पता मुझे डायरेक्ट ना मिले, मुझे यूजर से लेने पड़े। क्या वो वाला केस हम करें या फिर चलो यार डायरेक्ट ही डाल देते हैं। इज इक्वल्स टू डायरेक्ट डालो, कौन कौन से एलिमेंट है, बस इसको ऐसे का ऐसे कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, चलो एरे के एलिमेंट्स कर दिए। अब मुझे क्या करना है, ये क्या होगा मेरा 0th रो 0th कॉलम वाला 4 जहां पे है, 5 कहां पे होगा मेरा 0th रो फर्स्ट कॉलम। इसको पता है ऐसे, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा मेरा, यहाँ पे 6 होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस 2D एरे में चलना है। चलेंगे कैसे, हमेशा लूप से, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कैसे चल रहे हैं। हमको 0 पे अगर मुझे 4 चाहिए, ये वाला 4 चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 0 पे जाना पड़ेगा और 0 पे जाना पड़ेगा, 0 0 पे जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा नेस्टेड फॉर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एंड i इज इक्वल टू कहां से स्टार्ट होगी 0 से, हमेशा रो और कॉलम कहां से स्टार्ट होंगे 2D एरे के 0 से। i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 3। लेस देन 3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 0 1 2 लास्ट 2 ही है, 3 नहीं ले रहे। अगर 3 लिखा हुआ है तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 to 2। ठीक है, अब i प्लस प्लस, ये हो गया मेरा किसकी कंडीशन, रो की कंडीशन। चलो अब कॉलम की कंडीशन लिखे, फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन, j कितना चल रहा है, j भी मेरा 0 से लेकर 2 तक चल रहा है। ठीक है, j इज लेस देन 3, j प्लस प्लस। चलो j भी हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मेरी कंडीशन क्या है, मुझे सम करना है इवन नंबर्स का एक साइड और एक को करना है ऑड नंबर्स का। तो बाहर मैं पहले तो सम करेंगे, तो सबसे पहले बाहर सम ले लो एक, इन सम इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 0। 0 क्यों करा, क्योंकि अगर कुछ गार्बेज वैल्यू, तो मैं चाहती हूँ गार्बेज वैल्यू ना रहे, वो 0 से स्टार्ट करे। दूसरा सम, इसको लिख लो सम इवन, थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए, सम इवन। और फिर लिख लो एंड सम ऑड इज इक्वल्स टू 0। हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहां तक का हो गया। अब मुझे एक एक एलिमेंट पे, मैं कहां पे हूं, 0th एलिमेंट पे, मतलब यहाँ पे मेरा कौन सा एलिमेंट होगा, अगर बात करें एलिमेंट की तो यहाँ पे मेरा 4 होगा। अभी तो मैं 0, i भी 0 है और मेरा j भी क्या है अभी 0, i भी 0 j भी 0, तो किसकी बात हो रही है 4 की। अब मुझे ये चेक करना है मेरा 4 क्या है, मेरा 4 इधर इवन है या फिर ऑड है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, ये क्या है मेरा कॉलम है। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूंगी, इफ, अब मुझे एलिमेंट कैसे मिलेगा, a का, किसकी बात कर रहे हैं हम, 4 कहां पे 0 0 पर, अभी i भी 0 है j भी 0 है, तो मैं क्या लिखूंगी, a का i a का j इज इक्वल्स टू, सॉरी मॉडुलस, मॉडुलस 2 करते हैं ना, डिवाइड बाय 2 अगर हो रहा होता है पूरा पूरा तो वो इवन है, मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर वो a का i j इस वक्त क्या है, i भी 0 है j भी 0 है, इस मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब कि अगर वो इवन है तो उसको किस में ऐड करना है मुझे, सम इवन
इज इक्वल्स टू सम इवन प्लस क्या ऐड करना है मुझे, ए का आई जे, ठीक है। और एल्स में मुझे क्या ऐड करना है, एल्स में अगर इवन नहीं है तो ऑड ही होगा, ठीक है। एल्स में हम ऐड कर देंगे इसको ऑड वाले में, सम ऑड इज इक्वल्स टू सम ऑड प्लस ए का आई जे। आर वी गुड? ठीक है। अब क्या है, अभी पहले तो 0 0 था, आई की वैल्यू इस केस में अभी तक क्या है, 0 है, जे की वैल्यू भी 0 है। तो मैं क्या कह रही हूँ, ए का आई जे, ए का 0 0, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, फोर की सॉरी, ठीक है। तो सम इवन में ऐड हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, मेरा आई बढ़ेगा नहीं, मैंने क्या कहा था, आई एक बार बढ़ेगा तो मेरा जे पूरा चलेगा, तो जे क्या होगा मेरा, जे 1 से बढ़ जाएगा, जे अब कितना हो जाएगा मेरा 1 इस केस में। और अब J1 हो गया तो मैं क्या कह रही हूँ, A का 0 1 कौन सा वाला होगा, 0th रो पे, और फर्स्ट कॉलम पे मेरा क्या स्टोर होगा, मेरा 5 स्टोर होगा, यहाँ पे मेरा 5 स्टोर है, ये रहा ना 5। तो अब ये 5 यहाँ पे जाएगा नहीं, ये कहाँ पे जाएगा, सम ऑड में। बस इसका कुछ इस तरीके का ना लॉजिक होगा। चलो अब क्या कर दिया, हम फॉर से भी बाहर निकल जाएंगे। अब हम क्या चेक करेंगे, हमें क्या चेक करना है कि जो सम ऑड है वो सम इवन के होना चाहिए, जो सम ऑड है वो सम इवन की होगा, तो फिर क्या होगा, तो फिर हमारा स्पेशल एरे होगा, इफ सम ऑड इज इक्वल्स टू सम इवन, तो ये क्या होगा, मेरा स्पेशल एरे होगा, SOPLN स्पेशल एरे। वरना क्या होगा, स्पेशल एरे होगा मेरा, नहीं होगा, एल्स नॉट। ठीक है, अब तो एल्स वेल्स वाला कंडीशन लिख ही लोगे। एक क्वेश्चन हो गया, जल्दी जल्दी यहाँ पे क्वेश्चंस कर लो, इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, अभी मुझे सारे के सारे मिक्स एंड मैच करना है, तो फिर मैं इसमें रिस्क नहीं लूंगी। चलो अब नंबर लॉजिक नहीं, नंबर लॉजिक का नहीं है ये, मेरा है आपका एरे का ही है, 1D एरे का है। बट क्या करना है हमें, डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट अ वैल्यू इन, क्या बोलते हैं उसको, इंटीजर ऑफ साइज, कितना साइज होना चाहिए मेरा, 10 साइज है, ठीक है। तो ए का साइज कितना होगा, 10 होगा। फाइंड द सम ऑफ 1 डिजिट नंबर एंड सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंटर। देखो सम जो 1 डिजिट नंबर का होगा वो एक तरफ, और जो सम 2 डिजिट नंबर का होगा वो अलग उसमें फाइंड करना है, ठीक है। ऐसे फाइंड करना है, जैसे 2 क्या है, 1 डिजिट नंबर, तो इसका सम कहाँ पे जाएगा, 1 डिजिट नंबर्स में। 12 क्या है मेरा, 2 डिजिट नंबर, तो इसका सम कहाँ पे जाएगा मेरा, 12 डिजिट नंबर पे, ठीक है। और फिर उसको सेपरेटली डिस्प्ले करना है, ये हमारा टारगेट है। कितने का सम, आप इस यहाँ पे ले लो, सबसे पहले स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। एक सेकेंड, हो गया, स्कैनर ले लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक एरे बनाना है, इंट ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू इंट 10। चलो एक एरे बन गया जिसमें हम 10 वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। अब हम उस 10 वैल्यू को हम यूजर से लेंगे भी, तो कैसे लेंगे, एक फॉर अप्लाई करके, जस्ट अ सेकेंड, एक फॉर अप्लाई करके, इंट आई इज इक्वल टू 0 0 से, क्योंकि जो एरे बनेगा उसमें सबसे पहले मुझे 0th इंडेक्स पे वैल्यू डालनी है, आई इज लेस देन 10, लेस देन 10 क्यों, क्योंकि हमेशा सब बहुत बार बता दिया, अब तो ये इंडेक्स क्या होना चाहिए, लेंथ -1 होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मुझे वैल्यू लेनी है यूजर से, कहां पर, ए के पहले 0 पर, फिर ए के 1 पर, ए के 2 पर, तो यहाँ पे हम कहां पे वैल्यू ले रहे हैं, बेसिकली ए के आई पर, क्योंकि आई भी क्या होगा, पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए के
आई पर sc डॉट नेक्स्ट एंड। आगे समझ? यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने अभी तक यूजर से वैल्यू ली है एरे में, यूजर फिल्ड एरे, यूजर ने अभी एरे को फिल किया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मेरा दूसरा केस है कि अब मुझे एरे पे चलना है फिर दोबारा से। अभी मेरा पूरा एरे भर गया, अभी मेरा एरे कैसे भर गया, जैसे एरे में 2, 12, 4, 9, 18 ये सब वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस एरे पे चलना है और देखना है कि कौन सी डिजिट है, 1 डिजिट है या फिर 2 डिजिट है, ठीक है। और अगर 1 डिजिट 2 डिजिट नहीं है तो उसका कुछ नहीं करना, सिर्फ 1 और 2 डिजिट को ही ऐड करना है, 3 डिजिट है तो ऐड नहीं होगा, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं, फिर दोबारा से चलना है। एरे पे चलने के लिए हमेशा लूप आएगा, फॉर लूप आएगा। 2D एरे है उसमें चलने के लिए मेरा नेस्टेड फॉर लूप आएगा। 1D एरे है तो एक ही फॉर लूप आएगा। एंड i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे चल के देखना है 1D है या फिर 2D है क्या, देखो ये है मेरा, ठीक है। एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली वो साउंड आ रहा था तो मैं घर वालों को मना कर रही थी। चलो कंट्रोल यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो होगा मेरा, ये कौन से वाले इंडेक्स पे होगा, ये मेरा 0th इंडेक्स पे होगा। ये वाला कौन सा इंडेक्स पे होगा, मेरा फर्स्ट इंडेक्स पर, ठीक है। इंडेक्स तो 0 है, जो अभी आई मैं कह रही हूँ ना, वो आई किसको पॉइंट कर रहा है, वो 0 को पॉइंट कर रहा है। अगर मुझे 2 चाहिए तो मैं क्या लिखूंगी, a का 0, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, a का 1 चाहिए तो a का 1 लिखूंगी। अब बार बार a का 1 a का 2 ये चेक करने से अच्छा हम लूप ही चला रहे हो, a का i ले ले, है ना। तो व्हाट वी विल डू इन दिस क्वेश्चन इज, अब मुझे चेक करना है कि जो a का i है ये अभी क्या है मेरा, 2 कहां से आएगा मेरा, a के i से, क्योंकि i क्या है मेरा इक्वल टू 0। अभी मैं लिखूंगी a का i अगर तो मेरा 2 होगा। अब मुझे चेक करना है कि 2 सिंगल डिजिट है या फिर नहीं है, तो क्या होगा इस केस में। चलो अभी स्टार्टिंग वाली केस लेते हैं, अभी क्या है मेरा i इज इक्वल टू 0 है। इस कंडीशन में इफ a का i क्या है अभी मेरा 2 है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखो अगर वो 0 से 9 के बीच में है या फिर 0 के इक्वल है या फिर 0 से बड़ा है, 9 के इक्वल है या फिर 9 से बड़ा है, तो वो कौन सा वाला केस है, इन दोनों के बीच में है तो वो सिंगल डिजिट है, ठीक है। इफ a का i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड, इन दोनों के बीच में होना चाहिए इसलिए मैंने एंड लगाया है, एंड a का i इज लेस देन और इक्वल टू 9, तो उस केस में मेरा क्या होगा, मेरा a का i क्या होगा, मेरा 1D एरे, जैसे कि मेरा सॉरी 1D एरे कह रही हूँ, सिंगल डिजिट एलिमेंट, जैसे कि मेरा 2 क्या है सिंगल डिजिट एलिमेंट, तो इसको मैं किस में ऐड करूंगी, इसको मैं 1 डिजिट वाले में ऐड करूंगी। तो बाहर एक ना वो बना लेंगे, इंट सम 1 किसके लिए होगा, मेरा 1 डिजिट एरे को ऐड करने के लिए एक होगा मेरा इंट सम 2 किसके लिए होगा, मेरा 2 डिजिट एरे को ऐड करने के लिए, ये 0 है। हमेशा जब भी सम लोगे तो 0 से इनिशियलाइज करना, जब भी तुम प्रोडक्ट करोगे तो 1 से इनिशियलाइज करना, क्योंकि 1 को अगर किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे स्टार्टिंग में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट्स वाई। चलो अब मैं क्या करूंगी, अब इसको सम 1 में ऐड कर दो, सम 1 इज इक्वल्स टू सम 1 प्लस a का i, ठीक है। अगर मेरा, अब मुझे 2D डिजिट के लिए चेक करना है, मतलब कि 2 डिजिट है या फिर नहीं है, 2D बोलूं 2 डिजिट के लिए चेक करना है 2 डिजिट है या फिर नहीं है, तो एल्स इफ 2 डिजिट के लिए क्या होगा, या तो 10 के इक्वल हो या फिर 10 से ज्यादा हो और अप टू 99, है ना। 10 से 99 के बीच में जो भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, मेरे 2D होंगे। एल्स a का i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 एंड a का i is
लेस देन और इक्वल टू 99, तो इसको मैं ऐड करूंगी किसमें, 2D एरे में। सम 2 इज इक्वल्स टू सम 2 प्लस a का i। ठीक है, ये हो गया। अब बाहर जाके सम 1 और सम 2 को प्रिंट कर दो, हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये स्ट्रिंग प्लस एरे का मिक्स्ड क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन क्या है, डिफाइन अ क्लास टू डिक्लेयर अ कैरेक्टर ऑफ एरे ऑफ साइज। साइज दे रखा है मुझे, साइज कितना है मेरा 10 साइज का एरे लेना है। एक्सेप्ट द कैरेक्टर्स इनटू द एरे एंड डिस्प्ले द कैरेक्टर्स विद द हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्काई वैल्यू। अगर किसी ने मेरा सेकंड लेक्चर, जो सबसे स्टार्टिंग का सेकंड लेक्चर था ना, किसी ने देखा होगा तो उसको पता होगा कि हाईएस्ट और लोएस्ट जब भी हम लेते हैं, अगर मुझे कोई भी चीज हाईएस्ट फाइंड करना है, मुझे लोएस्ट फाइंड करना है, तो हमेशा हम ना किसी से कंपेयर करते हैं। ठीक है, जब भी मुझे हाईएस्ट या फिर लोएस्ट फाइंड करना होता है तो हम किसी से कंपेयर करते हैं। अब मैं क्या करूंगी, ये मेरा अगर एरे इनपुट RZQANPMUQF, तो मैं R को कैसे कंपेयर करूंगी कि R मेरा स्मॉलेस्ट है या फिर नहीं। पहले मैं ना स्मॉल में एक एलिमेंट ले लूंगी, मैं कहूंगी अभी मेरा स्मॉल ये है। अब मैं बाकी एरे पे चलूंगी और देखूंगी कि इससे कोई मेरा स्मॉल है, अगर है तो वो मेरा स्मॉल बन जाएगा, स्मॉलेस्ट बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं। मतलब पहले मैं स्मॉल में कुछ ले लूंगी। अब क्या लेंगे, हम हमेशा लेते हैं जीरोथ वाली पोजीशन वाली चीज ले लेते हैं। अगर डिजिट पे काम करेंगे, समझ में आया तो ठीक है, अगर तुमने वाली वीडियो देखी है तो एकदम समझ में आ जाएगा। डिजिट वाली पे काम करेंगे तो डिजिट में मेरे पास किसका एक्सेस होता है, लास्ट डिजिट का, तो लास्ट डिजिट को हम ले लेंगे स्मॉलेस्ट। अभी किस पे काम कर रहे हैं हम, एरे पे, तो एरे पे मेरे पास किसका एक्सेस है, फर्स्ट वाले एलिमेंट का, जीरोथ एलिमेंट का एकदम, तो मैं जीरोथ एलिमेंट को मान लूंगी। सुन लो, नहीं समझ में आ रहा, अभी अप्रोच बताऊंगी तब हो जाएगा। मैं जीरोथ वाले एलिमेंट को मान लूंगी, ये मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, स्मॉलेस्ट है। अब मैं क्या करूंगी, मैं पूरे के पूरे एरे पे चलूंगी। अगर मुझे पूरे एरे में कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जो मेरे इस स्मॉलेस्ट से भी छोटा है, तो वो वाला एलिमेंट अब मेरा स्मॉलेस्ट हो जाएगा, फिर मैं आगे चलूंगी। आया समझ में। अब जब मैं एंड तक जाऊंगी ना, तो मेरा स्मॉलेस्ट में क्या होगा, जो सबसे स्मॉल एलिमेंट होगा उस एरे में। तो इसकी ट्रिक क्या है, सबसे पहले हम ए के जीरो को क्या मान लेंगे, स्मॉलेस्ट मान लेंगे। चलो, अब स्काई वैल्यू से डरने की जरूरत नहीं। स्काई वैल्यू में अगर मैं एरे का भी, कैर का भी एलिमेंट वो एरे ले रही हूँ ना, तो कुछ नहीं है, स्काई वैल्यू बस उसका इंटीजर फॉर्म है। ठीक है, अभी पता चल जाएगा। ये वाला समझ में आ गया ना, तो नंबर वाला, एरे वाला, सारे के सारे इजीली समझ में आ जाएंगे। स्कैनर, स्कैनर से डालना है या फिर खुद से ही डालना है, चलो यार खुद से ही डाल देते हैं अभी के लिए। अभी तुम्हें स्कैनर स्कैनर तो समझ आ ही गया होगा। कैर इज इक्वल्स टू, ये वाले एलिमेंट्स डालने हैं, सारे के सारे करेक्टर के एलिमेंट्स डालने हैं, तो करेक्टर का एरे बनाया है इसलिए। कंट्रोल V, और इसको मैंने बंद कर दिया। अरे यार, हो गया, चलो फाइनली। थोड़ा सा ना ऐसे कुछ हुआ करे ना, तो जल्दी जल्दी स्किप कर दिया करो, आगे बढ़ जाया करो। ठीक है, या फिर वीडियो ही तुम ना 2x या फिर 1x पर देखो, ताकि थोड़ा जल्दी जल्दी हो, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बोल नहीं सकती हूँ इतनी तेज, और वैसे भी अभी तो तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है। करेक्टर पे हमने बना लिया एक एरे। अब मुझे क्या करना है उस एरे के लिए, अब मुझे सबसे पहले देखो वहां पे हाईएस्ट भी फाइंड करना है और लोएस्ट भी फाइंड करना है। तो एक ले लेंगे हम इंट लोएस्ट। हमें मान रही है मेरा सबसे छोटा है, क्योंकि कंपैरिजन की बात जब भी आती है ना, तो हमें किसी से कंपेयर करना पड़ता है।
तो हम मान लेंगे कि जो a का 0 है, a का 0 मतलब कि मैं किसकी बात कर रही हूँ यहाँ पे, r की। मैं मान रही हूँ कि मेरा r सबसे छोटा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, एंड हाईएस्ट। हाईएस्ट के केस में मैं यही मान रही हूँ कि मेरा a का 0 मेरा सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। तो वो भी किसकी बात हो रही है अभी, r की। अब हम चलते रहेंगे, अगर मुझे कोई छोटा मिलेगा r से तो वो लोएस्ट हो जाएगा, अगर मुझे कोई बड़ा मिलेगा r से तो वो हाईएस्ट हो जाएगा। बस खत्म। चलो चलते हैं एरे में। फॉर एंड I is equals to 0, I is less than 10, I plus plus। चलो अब मुझे क्या करना है, I सबसे पहले 0 है, अब मैं इसको कंपेयर करूंगी। I क्या है मेरा 0, तो मैं A का I लूंगी ना, A के I को कंपेयर करूंगी किससे, सबसे पहले लोएस्ट से। If लेकिन A का I अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, करेक्टर की बात हो रही है। करेक्टर को अगर हम इंटीजर में स्काई वैल्यू की बात करनी है तो इसको पता है क्या करो, If हमें क्या कंपेयर करना है, सबसे पहले a का i, ठीक है। a के i को ना बाहर ही ना पहले इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि स्काई वैल्यू क्या होता है, इनकी इंटीजर वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे a का कैपिटल A का स्काई वैल्यू क्या होगा, 65। तो जो a का i है ना उसको इंट s में स्टोर कर रहे हैं हम, ठीक है। a का i अभी क्या है, a का i भी अभी आ रही है, क्योंकि i भी 0 है तो वो भी आ रही है, s में स्टोर कर रहे हैं, और उसकी हम ना इंटीजर वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, इंट a का i। नहीं आया, इंटीजर वैल्यू स्टोर कर दी a के i की, कैपिटल R की स्काई वैल्यू क्या होती है, जस्ट अ सेकेंड, अभी मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि मैं उसको लगा के सोचने बैठूं। लेट्स डू वन थिंग की पता नहीं कहाँ है यार, चलो यार नहीं मिल रहा। समझ लो कैपिटल R की, ऐसे समझ लो कि स्काई वैल्यू बाय चांस है होती है तुम्हारी 65, समझ लो 72, समझ लो ऐसा। तो S में क्या स्टोर होगा मेरा 72, और मेरा लोएस्ट में क्या स्टोर है, इसकी मैं स्काई वैल्यू ही डालूंगी। तो मैं यहाँ पे भी इसको ना इंट, यहाँ पे जब मैं इंट लिख देती हूँ ना किसी भी उसके आगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो स्काई वैल्यू का काम करेगा। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, a के 0 को किस में डाल दिया, इंटीजर में, तो यहाँ पे ना स्काई वैल्यू स्टोर होगी, इसको भी इंटीजर में डाल दो। मुझे पता है वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, बट स्टिल हम कर लेंगे। अब मैं क्या चेक करूंगी, अब मेरा s में क्या स्टोर है, s में मेरा स्टोर है जो मैं जिसमें मैं लूप कर रही हूँ, और मेरा लोएस्ट में क्या स्टोर है जिससे मुझे कंपेयर करना है। अब जब मैं चल रही हूँ एरे में, तो मैं ये देखूंगी कि कोई भी मेरा लोएस्ट से छोटा है क्या, कोई भी एलिमेंट मेरा लोएस्ट से छोटा है क्या। इफ लोएस्ट, इफ s इज स्मॉलर देन लोएस्ट, अगर मेरा s अभी केस में क्या है, अभी मेरा r का स्काई वैल्यू है, ठीक है, और ये भी मेरा r का स्काई वैल्यू, तो ये तो छोटा नहीं होगा, इस वाले केस में कुछ नहीं है क्योंकि इक्वल है। चलो आगे चलते हैं। अब मेरा इसमें i कितना हो जाएगा, मेरा अब i हो जाएगा, मेरा कोड लिख रही हूँ अभी मैं, पहले एक बार चल के दिखा रही हूँ। i कितना हो जाएगा मेरा, इस केस में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा s में क्या स्टोर होगा, इंट a का i, a का i मतलब a का 1, a का 1 में यहाँ पे क्या स्टोर है मेरा, z स्टोर है, ठीक है, z है। तो क्या ये लोएस्ट से s क्या जो भी मेरा z है, क्या वो मेरा छोटा है r से, नहीं छोटा नहीं है, लेकिन हाँ r से बड़ा है। तो हम ना दूसरी वाली कंडीशन के ऊपर अभी फोकस कर सकते हैं, एक मिनट। else if, सॉरी एल्स इफ नहीं लगेगा, यहाँ पे भी इफ ही लगेगा, क्योंकि दोनों कंडीशन एक दूसरे से मैच्ड नहीं है, ठीक है। इफ s इज ग्रेटर देन किससे, हाईएस्ट से, क्या मेरा s ग्रेटर देन है हाईएस्ट से, अभी मेरा s क्या है, मेरा s है z, और मेरा हाईएस्ट में क्या स्टोर है मेरा r, क्या z बड़ा है r से, हाँ बड़ा है, तो मेरा इस केस में हाईएस्ट अभी क्या हो जाएगा, मेरा हाईएस्ट हो जाएगा z, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी,
इफ s ग्रेटर देन हाईएस्ट तो मैं हाईएस्ट इज इक्वल्स टू s, s नहीं, s मेरा क्या है, s मेरा स्काई वैल्यू है। मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे करेक्टर प्रिंट करना है, करेक्टर, सॉरी अभी तो मुझे यहाँ पे तो वही चाहिए होगा ना, ठीक है ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, यहाँ पे एस ही हो जाएगा, हाईएस्ट मतलब कि स्काई वैल्यू में अभी मैंने एस डाल दिया। अगर लोएस्ट होता, अगर इफ एस लेस देन लोएस्ट तो मेरा एस में क्या हो जाता, एस, तो मेरा लोएस्ट में क्या हो जाता, इस केस में एस हो जाता। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम पूरे के पूरे लूप में चल रहे हैं, पहले मैंने जीरोथ वाले एलिमेंट को लोएस्ट मान लिया, जीरोथ वाले एलिमेंट को मैंने अपना हाईएस्ट मान लिया। अब मैं सब जगह चल रही हूँ और मुझे अगर कोई छोटा एलिमेंट मिल रहा है ना, वो मैं इसमें स्टोर कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन उसका क्या स्टोर कर रही हूँ मैं, स्काई वैल्यू। यहाँ पे ये जो है ना मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करे हुए हैं, यहाँ से कंफ्यूजन हो रही है बस तुम्हें, अगर हो रही होगी तो, क्योंकि मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करे हुए हैं, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, क्वेश्चन हार्ड था, हाँ क्वेश्चन हार्ड था, ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट किया हुआ है मैंने स्काई वैल्यू को। अब मैं क्या करूंगी, बाहर जाके अब जब मैं फॉर लूप से बाहर निकल जाऊंगी तो मेरा लोएस्ट में क्या होगा, सबसे लोएस्ट स्काई वैल्यू, और हाईएस्ट में क्या होगा, सबसे हाईएस्ट स्काई वैल्यू, ठीक है। चलो अब बाहर निकलते हैं, फॉर लूप से भी बाहर निकलते हैं। फॉर लूप भी मैंने अभी तो मैंने इफ बंद किया, अभी मैंने क्या कर दिया, फॉर लूप भी बंद कर दिया। अब मैं जब बाहर जाके चेक करूंगी ना तो लोएस्ट में मेरा स्काई वैल्यू होगा। अभी मुझे क्या करना है, उसका करेक्टर प्रिंट करना है, तो SOPLN लोएस्ट, लोएस्ट जब भी मैं प्रिंट करूंगी उसको किस में कन्वर्ट करके प्रिंट करना है मुझे, करेक्टर में। तो कैर, कैर किसका, लोएस्ट का, लोएस्ट में मेरी कुछ एक स्काई वैल्यू स्टोर होगी, किसकी, लोएस्ट में मेरी एक स्काई वैल्यू स्टोर होगी, मतलब लोएस्ट में मेरा क्या स्टोर हो जाएगा बार बार चल के, लोएस्ट में मेरा 65 स्टोर होगा। अब मैं क्या कह रही हूँ, 65 जो है, जो लोएस्ट में आया है, उसको किस में कन्वर्ट कर दो तुम, कैर में कन्वर्ट कर दो। कैर में कन्वर्ट करने से मतलब कि क्या हो जाएगा, वो ए प्रिंट करेगा, क्योंकि 65 का करेक्टर जो होता है वो ए होता है। यार देखो ये वाला क्वेश्चन हार्ड है, लिटरली हार्ड है, सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, गुड, नहीं समझ पा रहे तो एक दो बार और देख लो, थोड़ा सा देख लो वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हार्ड है। हाईएस्ट वैल्यू के लिए भी हम क्या करेंगे, कैर का क्या प्रिंट कर देंगे, हाईएस्ट प्रिंट कर देंगे। हो गया खत्म क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। एक बार अगर नहीं आया समझ में वाला क्वेश्चन देख लेना, वाला क्वेश्चन सच में हार्ड था। चलो अब एक हो गया मेरा नंबर लॉजिक के ऊपर, नंबर लॉजिक, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे नंबर लॉजिक के ऊपर, मैम कोई वो बनाओ, मैम प्लीज ये नंबर लॉजिक के ऊपर वीडियो बनाओ, तो ये रहा नंबर लॉजिक का क्वेश्चन। नंबर लॉजिक में क्या करना है हमें, यहाँ पे टू राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर, यूजर से एक नंबर लेना है एंड चेक एंड डिस्प्ले वेदर इट इज अ नाइवन नंबर और नॉट, और डिस्प्ले करना है कि वो नाइवन नंबर है या फिर नहीं। अब नाइवन नंबर होता क्या है, जैसे कि मेरा 126 है, ठीक है, 126 है, इसमें मैं क्या करूंगी, सम ऑफ इट्स डिजिट। यार अगर अब तक वीडियो देखी है ना तो तुम्हें पता होगा सम ऑफ डिजिट में आंख बंद करके हम क्या लगाएंगे, व्हाइल लूप लगाएंगे। तीन कंडीशंस होती है, पहले तो मॉडुलस 10, दूसरी क्या होती है, जो भी हमें काम करना होता है, जैसे यहाँ पे काम क्या करना है, सम, और लास्ट वाली क्या होती है, डिवाइड बाय 10। अगर तुमने सारी की सारी वीडियोस अब तक देखी तो तुम्हें पता होगा, नहीं पता कोई बात नहीं, मैं इस वाली वीडियो में फिर दोबारा से बता दूंगी। तुम्हें क्या करना है, 126 जैसे एक नंबर है उसका सम ऑफ डिजिट करना है, सम ऑफ डिजिट क्या आ गया मेरा, इसका 9 आ गया। फिर मुझे देखना है कि वो क्या 9 इज डिविजिबल, क्या नंबर मेरा सम ऑफ डिजिट 9 से नहीं, उसके सम ऑफ डिजिट से डिविजिबल है। अगर मेरा नंबर उसके सम ऑफ डिजिट से डिविजिबल है तो मेरा नाइवन नंबर है, ठीक है। अभी बस मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, बताती हूँ इसका कैसे करेंगे। स्कैनर, अरे यार मैं नहीं ले रही ये वाला, अब चलो स्कैनर से लिखते हैं। सबसे पहले यूजर से नंबर लेना है, स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर system.in, system.in। चलो यूजर से नंबर ले लेते हैं, int n इज इक्वल्स टू
sc डॉट नेक्स्ट इन। अब मैं ना तुम्हें एक सम ऑफ डिजिट का ना एक अप्रोच बता देती हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे काम करेंगे। यहाँ पे अप्रोच बता रही हूँ अभी सम ऑफ डिजिट की, फिर वी विल सी लेटर ऑन कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। जैसे मेरा नंबर यहाँ पे 126 है, तो सम ऑफ डिजिट कैसे करेंगे इसका, 126। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 है, 6 हमारी क्या है, लास्ट डिजिट है। हमारे पास लास्ट डिजिट का एक्सेस होता है, कैसे होता है, ये लास्ट डिजिट है ना, इसका मेरे पास एक्सेस है। अब एक्सेस है कैसे वो बताती हूँ। किसी भी, जैसे ये समझ लो 126 मेरा n में स्टोर है, समझ लो क्या n में ही स्टोर है, तो मुझे अगर इंट लास्ट निकालना है ना, तो मैं क्या करूंगी, n मतलब कि जहां पे मेरा 126 है, या फिर अभी के लिए 126 लिख देते हैं, 126 मॉडुलस 10। 126 मॉडुलस 10 मतलब कि क्या हो जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगी, मेरी लास्ट डिजिट मिल जाएगी। तो लास्ट में मेरा क्या स्टोर हो जाएगा, 6 स्टोर हो जाएगा। देखो किसी भी नंबर को अगर तुम मॉडुलस 10 करते हो तो तुम्हें क्या मिल जाता है, लास्ट डिजिट मिल जाता है। तो लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, मेरा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे सम करना है, मुझे इस s को किस में स्टोर करना है, मेरे सम में स्टोर करना है। तो मैं क्या करूंगी, सम में ऐड करना है बेसिकली, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस लास्ट। तो सम में क्या होगा, सम में पहले क्या होगा, मेरा सम में स्टार्टिंग में मेरा होगा 0, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 6, जो किसके इक्वल है, मेरा 6 के इक्वल है। 0 प्लस 6 जो किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल हो जाएगा। 6 का मेरा काम हो गया, हाँ हो गया। अब 6 कहाँ जाए, बाहर में जाए। कैसे जाएगा बाहर में, अगर मैं n इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10 से क्या होता है, मेरी लास्ट डिजिट रिमूव हो जाती है। तो मैं क्या कह रही हूँ, n को ही n में क्या करो, n की लास्ट डिजिट रिमूव कर दो और n में स्टोर कर दो। तो n में क्या स्टोर हो जाएगा मेरा 1 2, क्योंकि 6 क्या हो जाएगा मेरा, हट जाएगा। तो इस केस में 6 हट गया। ठीक है, अब फिर दोबारा से ये चलेगा, इंट लास्ट 126 नहीं होगा, अब किसके ऊपर काम होगा, 1 2 के ऊपर। 12 मॉडुलस 10, 12 मॉडुलस 10 में मेरी लास्ट डिजिट क्या आएगी, मेरी लास्ट डिजिट आएगी इसमें 2। ठीक है, अब सम में मेरा क्या स्टोर था, सम में मेरा स्टोर हो गया था 6। तो अब क्या करेगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस 6 प्लस लास्ट, 6 प्लस लास्ट मतलब कि 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 कितना होता है मेरा, 8 होता है। अब मैंने क्या कहा, n इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 10। अब मेरा क्या हट जाएगा, यहाँ पे 2 हट जाएगा और 1 बचेगा। ठीक है, तो मेरा क्या हट गया, अब 2 हट गया। अब मेरा लास्ट डिजिट में क्या बचेगा, मेरा 1 मॉडुलस 10। 1 मॉडुलस 10 मतलब कि कितना आ जाएगा, मेरा 1 आ जाएगा। अब मेरा सम में क्या स्टोर है, सम इज इक्वल्स टू 8 है मेरा। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ सम इज इक्वल्स टू सम प्लस लास्ट, सम इज इक्वल्स टू 8 प्लस 1, तो कितना हो गया मेरा 9 हो गया। अब मैंने क्या कह दिया, मैंने फिर दोबारा से इसको हटा दिया। अब मेरा नंबर में क्या बचा है, n में क्या बचा है, जैसे मेरा अभी 0 भी हट गया, तो मेरा n में क्या बचा है, n में मेरा बचा है अब 0। ठीक है, तो मुझे ये वाली जो कंडीशन है ना, ये वाली कंडीशन मुझे बार बार करनी है। 1 2 3 बार नंबर था तो 3 बार तो करनी ही थी, जितना भी है डिजिट उतनी बार करनी है। तो कब तक करनी है मुझे ये, जब तक मेरा नंबर 0 के इक्वल नहीं हो जाता। तो इसमें हम जब भी डिजिट की बात होती है हम फॉर लूप नहीं लगाते हैं, डिजिट में हम हमेशा क्या लगाते हैं, व्हाइल लूप। जब भी यहाँ पे जैसे सम ऑफ डिजिट्स की बात हो रही है ना, यहाँ पे डिजिट्स आ गया, व्हाइल लूप लगाएंगे। व्हाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक मेरा नंबर ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब देखो मेरा यहाँ पे ना n लॉस्ट हो गया, n मेरा क्या बच गया है, 0 बच गया है। और मुझे ना सम ऑफ डिजिट निकालने के बाद ना n चाहिए, क्योंकि मुझे n को डिवाइड करना है सम ऑफ डिजिट से। तो मैं क्या करूंगी ताकि मेरा नंबर खोए ना, चलो बैक टू क्वेश्चन, मैं एक बना लूंगी n कॉपी, n कॉपी के अंदर मैं n को ही स्टोर कर दूंगी। अगर मेरा नंबर खो भी गया, 0 भी हो गया, तो मेरे पास n कॉपी है बाद में यूज करने के लिए। n कॉपी के बाद अब मैं क्या करूंगी, अब मैं वाइल लगाऊंगी, वाइल n कॉपी के ऊपर काम करते हैं, ग्रेटर देन 0। जब तक मेरा n कॉपी 0 से बड़ा है तब तक ये 3 काम करो। क्या क्या 3 काम है, पहला काम क्या है, इंट लास्ट निकालो इज इक्वल्स टू n मॉडुलस 10। ठीक है, दूसरी चीज क्या करो, सम निकालो, पहले बाहर सम को इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 से, इंट
सम इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालो, अब बना सम निकालो, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस लास्ट। ठीक है, निकाल दिया सम। अब क्या करो, इसमें लास्ट में n को, n कॉपी को, यहाँ पे अब n कॉपी के ऊपर काम नहीं हो रहा, तो यहाँ पे जो n था ना, n मत लिख देना। ठीक है, n कॉपी इज इक्वल्स टू n कॉपी डिवाइड बाय 10। हो गया, बात खत्म। ठीक है, सम निकल गया मेरा। अब मुझे 9 के लिए क्या चेक करना है, ये जो सम निकला है ना, ये क्या कितना निकला है मेरा, 9 निकला है। मुझे ये चेक करना है, ये जो सम है वो मेरा नंबर से पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। डिविजिबल कब होता है, डिविजिबल मतलब कि अगर मैं नंबर को डिवाइड करूं 9 से तो मेरा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर मेरा 0 आना चाहिए। डिविजिबल मतलब होता है, इसका मतलब होता है रिमाइंडर इज इक्वल्स टू मतलब 0। डिविजिबल तब होगा। चलो अब डिविजिबल वाली कंडीशन चेक कर लेते हैं। हमें किससे डिविजिबल चेक करना है, सम से, नंबर को। इफ एन मॉडुलस, क्योंकि हमें क्या चेक करना है, मॉडुलस कितना, किससे डिवाइड करना है नंबर को, सम से, जो मेरा सम निकला है। सम इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो मेरा क्या है, नाइवन नंबर है। SOPLN, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन लिख कर आना एग्जाम में, नाइवन। एल्स में क्या लिख देंगे हम, नॉट नाइवन। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब चलो आगे बढ़ते हैं। इसको ना, अभी वाले क्वेश्चन को ना ये मत करो, स्पेशल केस वाला मत करो, इसको बस पैलिंड्रोम के लिए कर लो, क्योंकि स्पेशल केस तुम फिर भी कर लोगे, पैलिंड्रोम के लिए चेक कर लेते हैं पहले। Write a program to accept a word and accept whether it is a palindrome or not. बस ये प्रोग्राम रखो पहले, क्योंकि पैलिंड्रोम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाली चीज भी हटा दो। पैलिंड्रोम मतलब पता है, पैलिंड्रोम मतलब, अब मैं इसमें स्ट्रिंग में बता रही हूँ। ठीक है, पैलिंड्रोम वैसे तुम्हारा नंबर में भी आना चाहिए, कर लेना नंबर में, अगर नहीं होता तो मैं अभी वीडियो बना दूंगी शायद से, या फिर इसी में ऐड करूंगी। मैडम, ठीक है, मैडम क्या है, यहाँ पे देखो अभी स्ट्रिंग वाले की बात हो रही है सर। पहला ये कौन सा पोजीशन है, 0th पोजीशन, और ये कौन सी पोजीशन है, लास्ट पोजीशन। दोनों में देखो क्या होता है, सिमेट्रिकल होना चाहिए। अगर मैं इसको मैडम को ऐसे वो करूं, ठीक है, तो क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। m इक्वल टू m, मतलब कि जो 0th पोजीशन पे है, और जो ये कौन सी पोजीशन होगी, len -1, len -1 मतलब कि अगर इसमें ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, मतलब कि ये कौन सी पोजीशन पे होगा, 4th पोजीशन पे होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, मेरे इक्वल होने चाहिए। इक्वल है, हाँ इक्वल है। अब मैं क्या करूंगी, अभी पैलिंड्रोम नहीं हो गया, अभी ये नहीं बोल देंगे पैलिंड्रोम है, नहीं। अब हम क्या कर देंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे। ये एक कदम आगे बढ़ेगा, और इसको क्या बढ़ा देंगे, अब मुझे दूसरे वाले, पीछे वाले उससे चेक करना है, तो ये कदम ये वाला पीछे बढ़ेगा। ठीक है, अब ये क्या है मेरा, ये अब मेरा है 1, और ये कितना होगा, अरे यार ये मेरा कितना है 1, और ये कितना होगा मेरा 3। तो ये दोनों के दोनों 0 और 4 इक्वल होने चाहिए थे। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 और 3 इक्वल होना चाहिए। ठीक है, हो गया, है इक्वल, हाँ है, लेकिन अभी भी पैलिंड्रोम नहीं होगा। पैलिंड्रोम के लिए हम कब तक चेक करेंगे, जब तक ये एक तुम आगे से बढ़ा रहे हैं, एक हम लास्ट से बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। कब तक चेक करेंगे, जब तक ये जो पहला वाला है वो क्रॉस ना कर जाए लास्ट को, है ना, तभी तो हम चेक करेंगे ना कि हाँ सारा का सारा हमने चेक कर लिया। तो अब क्या होगा इस केस में, इस केस में मेरा ये भी डी होगा और ये भी डी हो जाएगा, ये एक बढ़ेगा और ये एक घटेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे कौन सी इंडेक्स होगी, ये एक बढ़ जाएगी तो ये 1 से क्या हो जाएगी 2, ये एक घट जाएगी तो ये 3 से क्या हो जाएगी 2। क्या इस पे जो एलिमेंट है, इंडेक्स नहीं, हम एलिमेंट की बात करें, 1 इक्वल टू 3 का मतलब कि 1 पे जो एलिमेंट है वो 3 के इक्वल है, इक्वल है, हाँ इक्वल है।
अब क्या होगा, मेरा आई क्रॉस कर जाएगा, अगर ये यहाँ तक ये वाला एरो मैं आई ले रही हूँ और ये वाला एरो मैं जे ले रही हूँ, तो आई क्रॉस कर जाएगा जे को, वहां पे हमको नहीं चेक करना, आई क्रॉस नहीं करना चाहिए, जैसे आई क्रॉस करने वाला होगा स्टॉप कर देंगे। अभी तक मेरा नॉट इक्वल टू आया एक भी बार, तो मेरा क्या है इसका मतलब, इसका मतलब मेरा ये पैलिंड्रोम है, ठीक है। चलो अब एक डिजिट ले लेते हैं जो पैलिंड्रोम नहीं होगी। जैसे ले लेते हैं P R I R I S P, ठीक है, ये नाम है हमारा। अब देखो हम क्या चेक करेंगे, कहां से चेक करेंगे, आई किसको पॉइंट करेगा, मेरा जीरो को, आई वाला इंडिकेटर, और जे वाला इंडिकेटर किसको पॉइंट करेगा, पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, मेरा लास्ट को, लास्ट वाले इंडेक्स को। क्या ये दोनों इक्वल है, हाँ है, मेरा जीरो पोजीशन वाला किसके इक्वल है, मेरा ये कौन सी वाली है, LN-1 के इक्वल है, ठीक है। 1 2 3 4 5, अगेन 5 है, तो ये किसका क्या होगा, LN-1 मतलब कि 4 होगा। अब मेरा ये बढ़ेगा, ये किसको पॉइंट करेगा, मेरा R को पॉइंट करेगा, और J मेरा किसको पॉइंट करेगा, S को पॉइंट करेगा। क्या मेरा ये बढ़ गया 1, क्या मेरा इक्वल है किसके, 3 के, क्या आ गया मेरा, नॉट इक्वल आ गया, क्या आ गया मेरा, नॉट इक्वल। जैसे ही नॉट इक्वल आएगा हम ब्रेक कर जाएंगे, क्योंकि हमें पता है पैलिंड्रोम हो ही नहीं सकता। As soon as it come not equal, जैसे ही नॉट इक्वल आ जाएगा, ये वाली कंडीशन मेन है, जैसे ही नॉट इक्वल आ जाएगा हम क्या कर देंगे, एक लाल झंडी ले लेंगे। जैसे हम F को क्या कर देंगे, F को 0 कर देंगे, जैसे ही नॉट इक्वल आया F 0 कर लिया, मतलब हम क्या कर लिया, हमने एक फ्लैग ले लिया जिसको हमने रेड कर दिया, और हम क्या निकल गए, हम बाहर निकल गए, ब्रेक कर गए, और बाहर जाके हमने क्या बोल दिया, हमने वो झंडी दिखाई। अगर मेरी झंडी, हम सबसे पहले हम रेड करके ग्रीन करके जाएंगे, स्टार्टिंग में हम ये सोच के चलेंगे कि हमारा पैलिंड्रोम है। अब चल रहा है चल रहा है चल रहा है, जैसे मैडम वाले में वो पूरा का पूरा चलेगा, झंडी का कलर, फ्लैग का कलर एक भी बार F इज इक्वल्स टू 1 से 0 नहीं होगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन ही नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही नॉट इक्वल टू आएगा ना, हम जो F को हमने 1 कर रखा था ना, उसको हम 0 कर देंगे। अभी समझ में आया तो ठीक है, एक बार मैं अभी इसको क्वेश्चन से बता रही हूँ तो समझ में आ जाएगा। स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, क्या करना है मुझे, सिस्टम डॉट इन, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। चलो इसको थोड़ा सा ना छोटा लिख लेती हूँ। स्कैनर से ले लिया मैंने, स्कैनर ले लिया, मतलब अब मुझे क्या करना है, स्कैनर से एक स्ट्रिंग लेना है, तो स्ट्रिंग का नाम लिख देते हैं, स्ट्रिंग str इज इक्वल्स टू न्यू st डॉट नेक्स्ट इन, सॉरी st डॉट नेक्स्ट लाइन, ले लिया। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे SOPLN एंटर अ वर्ड, ये सब वाली चीज तुम कर लेना, ठीक है, मैं वहां तक नहीं बता रही। अब मैं क्या लगाऊंगी, यहाँ पे एक ऐसा लूप चला लो, या फिर वाइल चला लो, जैसे हम बाइनरी सर्च में चलाते थे, ठीक है। वाइल कब तक चलेगा, जब तक जो पहला वाला पॉइंटर है और जो लास्ट वाला पॉइंटर है, जो अगर ये आई है तो ये जे को क्रॉस नहीं करना चाहिए। वाइल कब तक चलेगा, एक आई ले लो, बाहर क्या ले लो, पहले लेंथ निकाल लो इसकी वर्ड की, इन len इज इक्वल्स टू str डॉट लेंथ फंक्शन यूज होता है मेरा लेंथ निकालने के लिए। अब मैं क्या करूंगी, दो पॉइंटर चाहिए मुझे, एक i और एक j। i किसको पॉइंट करेगा, i इज इक्वल्स टू 0। देखो यार ये वाले क्वेश्चन ना थोड़े हार्ड है, ठीक है, आई डू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो, कल बोर्ड है, हमें समझने पड़ेंगे। और j कितना होगा, हमेशा लास्ट इंडेक्स क्या होता है मेरा, LN-1, ठीक है, तो लास्ट इंडेक्स मेरा j LN-1 होगा। अब मुझे क्या करना है, मेरा i बस क्रॉस नहीं होना चाहिए j को, जब तक मुझे काम करना है, तो मैं क्या करूंगी, while i इज लेस देन, जब तक i मेरा j से छोटा या फिर j के इक्वल भी हो जाएगा तब भी दिक्कत नहीं है, तो जब तक मुझे काम करना है, एंड while i इज लेस देन एंड इक्वल टू j, ठीक है, जब तक ऐसा है तब तक मुझे क्या करना है,
मुझे जो I पॉइंट कर रहा है उस वाले एरे को चेक करना है किसके साथ, जो J पॉइंट कर रहा है उस वाले एरे के साथ। इफ A का I किससे चेक करना है मुझे, A के J से, ठीक है। अब अगर ये इक्वल है, पहले वाली कंडीशन हम लिख लेते हैं, चलो पहले नॉट इक्वल लिख लेते हैं, नॉट इक्वल वाली कंडीशन, फिर हम लिखेंगे इक्वल वाली। अभी के लिए ना I कितना होगा मेरा, I होगा मेरा 0 और J होगा यहाँ पे, अगर मैंने 5 का मान रखा है तो 4 ही होगा, ठीक है। ये वाला केस मान लेते हैं, ठीक है। अभी मेरा, और बाहर एक फ्लैग लेंगे, फ्लैग को हम ग्रीन करके चलेंगे क्योंकि हम ब्रेक कब करेंगे इस केस में, जब मेरा फ्लैग क्या हो जाएगा, मेरा रेड हो जाएगा, मतलब जब मेरा f कितना हो जाएगा 0, मतलब कि जब मुझे नॉट इक्वल टू मिल जाएंगे, जब मेरा पैलिंड्रोम नहीं हो सकता, तो मैं क्या करके चलूंगी, इंट f इज इक्वल्स टू 1। मैं पहले मान के चल रही हूं, मान के चल रहे हैं पैलिंड्रोम है, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन लिखूंगी, इसलिए मैं अभी लिख नहीं रही हूँ, पहले मेरा p इज इक्वल्स टू p है। अगर मेरा ये मैं f अभी, ये if मैं अभी बाद में फिल करूंगी, हम else फिल कर लेते हैं। if में हम फिल करेंगे नॉट इक्वल टू वाली चीज, ठीक है। अब else में क्या आएगा मेरा, अगर if में हम नॉट इक्वल टू चेक करें तो else में क्या आएगा, अगर मेरा इक्वल है, जैसे मेरा इस वाले केस में I P को पॉइंट कर रहा है, J भी P को पॉइंट कर रहा है, इक्वल है, तो मुझे क्या करना है, कुछ करना है नहीं। क्या मेरा पैलिंड्रोम हो गया, नहीं, जरूरी नहीं है पैलिंड्रोम हो गया, अगर ये दोनों इक्वल है तो जरूरी नहीं पैलिंड्रोम हो गया, पैलिंड्रोम कब होगा, जब एंड तक चलेगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे बस, अगर ये P और ये P इक्वल है तो मुझे क्या करना है, I को बढ़ाना है और J को घटाना है, तो मुझे क्या करना है, I प्लस प्लस और J माइनस माइनस। गुड, अगर मेरा इक्वल आ रहा है तो मुझे बस ये काम करना है, ठीक है। अब अगर मेरा नॉट इक्वल आया, इफ I, A का I नॉट इक्वल टू A का J, मतलब कि अगर मेरा R नॉट इक्वल टू S आया, तो मुझे क्या करना है, जो मेरा फ्लैग था 1, जो मैं मान के चल रही थी कि पैलिंड्रोम है, तो उसको मैं क्या कर दूंगी, उसको मैं F इज इक्वल्स टू 0 कर दूंगी और यहाँ से ब्रेक कर जाऊंगी, आगे चलना ही क्यों है जब मुझे पता चल गया नहीं है, ठीक है। अब हम बाहर चल के चलेंगे, अगर मेरा एक भी बार नॉट इक्वल टू ये यहाँ पे नहीं चला, समझ लो एक भी बार मेरा A का I नॉट इक्वल टू J नहीं आया, जैसे मैडम वाले केस में नॉट इक्वल टू एक भी बार नहीं आया ना, तो मेरा कभी भी फ्लैग 0 नहीं होगा। जब ये वाली कंडीशन चलेगी नहीं तो मेरा फ्लैग 0 क्यों होगा, तो उस केस में मेरा जो फ्लैग रहेगा वो क्या रहेगा, मेरा 1 ही रहेगा। अगर बाहर आके भी मेरा फ्लैग 1 ही है, इसका मतलब क्या है, अगर मेरा f की वैल्यू 1 ही है, इसका मतलब मेरा पैलिंड्रोम है। लेकिन अगर मेरा एक भी बार नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन चल गई, तो मेरा f कितना हो जाएगा, मेरा f हो जाएगा 0, और मैं ब्रेक जब करूंगी तो मैं बाहर जाके चेक कर सकते हैं हम इसको अच्छे से। इसको देखो कैसे चेक करेंगे, लूप को भी बंद कर दे, ठीक है। बाहर निकल के हम चेक करेंगे, इफ f इज इक्वल्स टू 0, अगर f की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है, नॉट पैलिंड्रोम, SOPLN नॉट पैलिंड्रोम। else में मतलब कि मेरा अगर, या फिर f इज इक्वल्स टू 1 ले लो, क्योंकि हमने 1 पैलिंड्रोम के लिए माना था, या फिर अगर 0 नहीं है तो 0 के बाद तो क्या ही होगा, पैलिंड्रोम ही होगा। else SOPLN पैलिंड्रोम, SOPLN को system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln लिखकर आना है। ये चीज क्लियर हो गई। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन भी हमारा किसका क्वेश्चन है, एक नंबर लॉजिक का क्वेश्चन है। चलो, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक वो स्पाई नंबर है या फिर नहीं है। अब स्पाई नंबर क्या होता है, स्पाई नंबर वो होता है जिसका सम ऑफ डिजिट किसके इक्वल हो, मेरा प्रोडक्ट ऑफ डिजिट की। अगर जैसे कि नंबर मेरा क्या है 1124 है, तो 1124 का सम ऑफ डिजिट करो। पहले तो डिजिट के ऊपर बात हो रही है, सम ऑफ डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, क्या, आंख बंद करो, वाइल लूप लगाओ, दोनों में सम ऑफ डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, वाइल लूप। चलो इसका सम ऑफ डिजिट करते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 किसके इक्वल है, मेरा 2 के इक्वल है, 8 के इक्वल है, सॉरी। तो सम ऑफ डिजिट कितना है, मेरा 8 है। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट करते हैं, हर एक डिजिट को लेते हैं और उसका प्रोडक्ट करते हैं। 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 4 किसके इक्वल है, अगेन 8 के इक्वल है।
तो क्या हो गया मेरा सम ऑफ डिजिट किसके इक्वल हो गया, मेरा प्रोडक्ट ऑफ डिजिट के इक्वल हो गया। तो मेरा क्या है, ये स्पाई नंबर है। चलो अब स्पाई नंबर के लिए कोड लिख लेते हैं। सबसे पहले स्कैनर लगेगा, स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब नंबर को ले लेते हैं इंट n में, इंट n इज इक्वल्स टू SC डॉट, अभी मैंने सम ऑफ डिजिट अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया, तो मैं उसकी अप्रोच रिपीट नहीं कर रही हूँ, बट मैं प्रोडक्ट ऑफ डिजिट तुम्हें बता देती हूँ कैसे निकलेगा एक बार फिर से। अब जैसे कि मेरा प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, देखो हम दो बार वाइल लगाएंगे इसमें, एक तो सम के लिए और एक प्रोडक्ट के लिए, तो हमें दो कॉपीज बना लो n की, ताकि खो ना जाए नंबर। तो मैं एक n कॉपी में स्टोर कर निकाल रही हूँ ना प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। जैसे मेरा n कॉपी में क्या स्टोर है, 1 1 2 4। मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं 4 को निकालूंगी। कैसे निकालेंगे, पता है मुझे कैसे निकाल सकते हैं, लास्ट डिजिट से निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इंट लास्ट इज इक्वल्स टू कितना, n कॉपी मॉडुलस 10। तो मेरा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे 4 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो मल्टीप्लाई करने के लिए अभी तक हम सम कर रहे थे, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट के लिए करेंगे। तो p इज इक्वल्स टू, और p को आई टोल्ड यू, अगर हम p को बाहर 0 रखते हैं सम की जगह, तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो मैं p को बाहर क्या रखूंगी, p को मैं 1 रखूंगी। तो मैं p इज इक्वल्स टू p इंटू, अभी सम इज इक्वल्स टू सम प्लस क्या कर रहे थे, लास्ट कर रहे थे, अब p इज इक्वल्स टू p इंटू कितना कर लेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट करना है तो लास्ट। ठीक है, चलो आ गए हम। अब क्या करना है मुझे, मेरा हो गया 4 के ऊपर काम हो गया, तो मैं 4 को रिमूव कर दूंगी, कहां से, n कॉपी से। n कॉपी इज इक्वल्स टू n कॉपी डिवाइड बाय 10। आर वी गुड चल रहा, ये ऐसे होगा। चलो अब इसको ना एक बार लिख देती हूँ कोड में जल्दी से, क्योंकि ये ज्यादा है नहीं बड़ा। इसकी दो कॉपीज बनेगी, क्यों, क्योंकि मुझे पता है नंबर दो बार, वाइल लूप दो बार चलेगा तो नंबर खो सकता है। n कॉपी इज इक्वल्स टू n, एक n कॉपी किसके लिए, सम के लिए, एक n कॉपी किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, n कॉपी 2 इज इक्वल्स टू n। अब चलो, अब इंट सम इज इक्वल्स टू 0, इंट प्रोडक्ट, प्रो ले लो इसको, इज इक्वल्स टू 1। प्रोडक्ट के लिए हमेशा 1 से इनिशियलाइज करते हैं। चलो काम करते हैं, while n कॉपी इज ग्रेटर देन 0, हमेशा while की कंडीशन ये रहेगी, अगर जब तक ग्रेटर देन 0 तब तक मुझे क्या काम करना है, int लास्ट इज इक्वल्स टू n कॉपी मॉडुलस 10। ठीक है, और दूसरी चीज क्या करनी है मुझे, इसको सम में ऐड करना है, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस क्या, लास्ट। ठीक है, फिर क्या करना है मुझे, नंबर को रिमूव कर देना है। तो n कॉपी में से रिमूव करेंगे, n में से रिमूव मत कर देना। जब n कॉपी के ऊपर काम करो तो n कॉपी से ही नंबर रिमूव करोगे। n कॉपी इज इक्वल्स टू n कॉपी डिवाइड बाय 10। ठीक है, ये हो गया मेरा सम। अब क्या करना है मुझे, प्रोडक्ट करना है। अब प्रोडक्ट में तो n कॉपी तो मेरा 0 हो चुका होगा अब तक बार बार काम करने से, तो मैं प्रोडक्ट किसमें करूंगी अपना, n कॉपी 2 से स्टार्ट करूंगी। while n कॉपी 2 ग्रेटर देन 0, जब तक n कॉपी 2 मेरा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तब तक मुझे क्या करना है, इंट लास्ट, एक एक लास्ट डिजिट निकालनी है किसकी, n कॉपी 2 की। अब n कॉपी 2 मॉडुलस 10, फिर मुझे क्या करना है, उसको प्रोडक्ट में करना है, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट इनटू किसका, लास्ट, और फिर लास्ट में क्या कर देना है मुझे, n कॉपी 2 इज इक्वल्स टू n कॉपी डिवाइड बाय 10।
ठीक है, अब मेरा क्या आ चुका होगा, प्रोडक्ट में क्या आ चुका होगा मेरा, हमारा सम, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, सम में क्या आ चुका होगा, सम ऑफ डिजिट। अब स्पाई नंबर है या फिर नहीं है, ये चेक करने के लिए हमको क्या चेक करना है, जो हमारा सम ऑफ डिजिट्स है वो किसके इक्वल होना चाहिए, मेरा प्रोडक्ट ऑफ डिजिट के। तो इफ सम इज इक्वल्स टू प्रो, अगर इक्वल है तो मेरा क्या है, एसओपी एलएन स्पाई नंबर, एल्स नॉट स्पाई नंबर। हो गया ये वाला प्रोग्राम भी खत्म। चलो सब्सक्राइब कर देना अगर यहाँ तक देख ही लिया, लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो मर्जी कर देना, बस सब पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। चलो बाय।